कि तमाम पाकिस्तानी अवाम के ऊपर भट्टो साहब का ये एक कर्ज है कि उनके नवासे को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाएं, जिन्होंने हमें आटमी ताकत बनाया है, जिन्होंने हमें वोट डालने का हक दिया है। बंदे के ऊपर गद्दारी के मुकदमात हो रहे हैं, बद करदारी के मुकदमात हो रहे हैं। अब उसकी तस्वीर लगा के उनको कौन सा मेडल मिलना है, ताज पड़ना है सर पे। देखिए, हमेशा पब्लिक का जो नुमाइंदा होता है ना, उसका किरदार शफाफ होना चाहिए, उसके कौलो फेल में फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो इंशाल्लाह ये इलेक्शन साबित करेगा कि आने वाला वक्त अंदरून शहर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, बल्कि पंजाब क्या पूरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। कुछ जिस तरह का तासुर दिया जा रहा है कि जी नवाज शरीफ को लाया गया है, चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा, कतन ये तासर एक अफवाह है। ये रिज़ल्ट साबित करेगा इंशाअल्लाह ताला। अगर इस तरह की कोई बात हुई तो हम उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान नईम खान और आप देख रहे हैं टीवी चैनल इनकलाब ज़माना। इस वक्त हम बात करेंगे आमर नसीर भट्ट से। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं और कैंडिडेट हैं अपने हलके के। भट्ट साहब, पीपल्स पार्टी के ऊपर शुरू से इल्ज़ामात लगते आए हैं, आज फिर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि जी आप पैसे दे के वोट ख़रीदे जा रहे हैं। क्या आपके हलके में ऐसी कोई बात, क्योंकि अता तारड़ ने 2 रोज़ पहले एक जगह पर छापा मारा और वहाँ पे इन्होंने पीपल्स पार्टी के कुछ कारकुनों को ज़दोकोब भी किया और उनके ऊपर इल्ज़ामात भी लगाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नहायत ही बोकस बात है कि इनकी अपनी वीडियो सामने आई थी अता तारड़ साहब की कि इनके पीछे पोस्टर लगे हुए हैं, आगे टेबल पे बंदे बैठे हुए हैं, 5-5 हज़ार की थद्दियाँ रखी हुई हैं नए नोटों की, और चंद ख़वातीन भी खड़ी हैं, उनके आईडी कार्ड ये लेके उनको पैसे दे रहे हैं। ठीक है ना। अब चूँकि इनकी चोरी पकड़ी गई तो उसके बाद इन्होंने ख़ुद साख्ता एक ड्रामा रचा के, वो उनके अपने ही बंदे थे, अपने ड्रामा था ना। तो उधर मैंने वो देखी है फ्लैक्स, वो अपना पुलिस स्टेशन में मैंने वो देखे हैं, उन्होंने जो वीडियो सेंड की हुई है सोशल मीडिया के ऊपर। तो उसके ऊपर मैं ये कहूँगा कि जी वो पैसे कहाँ हैं जो दिए जा रहे थे वोट ख़रीदने के लिए? वो लोग कहाँ हैं जिनको वोट ख़रीदने के लिए बुलाया गया था? तो वो कहाँ हैं लोग? उन्होंने चंद किताबें, दीनी किताबें दिखाई हैं, सूरत यासीन दिखाई है कि जी इसके ऊपर हाथ रख के लोगों से ये हलफ ले रहे थे और पैसे दे रहे थे। ना वहाँ पैसे थे, ना वो लोग थे जिनसे हलफ लिया जा रहा था। सिर्फ 3 बंदे खड़े किए हुए दीवार के साथ। ये दफ्तर भी उनका अपना था, बंदे भी उनके अपने थे, क्योंकि इनकी अपनी चोरी पकड़ी गई थी, इसलिए उन्होंने काउंटर उसको करने के लिए एक ड्रामा रचा के ये कार्रवाई की है, जो कि नहायत ही घटिया हरकत है। हमारी क़यादत में ऐसी ना तो सोच है, ना ही वो ऐसे अमल को पसंद करते हैं कि पैसे दे के वोट ख़रीदे जाएं, क्योंकि ये अवाम की जमात है, गरीब अवाम की जमात है। अवाम पीपल्स पार्टी से हमेशा से शुरू से मोहब्बत करती आई है और इंशाल्लाह ये इलेक्शन साबित करेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमारे चेयरमैन जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 127 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी जीत यकीनी होगी इंशाल्लाह। अच्छा भट्ट साहब, इलेक्शंस के अंदर जो तैयारियां बहुत ज़्यादा इस टाइम स्पीड से की जा रही हैं, जो लोग हैं उन्हें मोटिवेट भी किया जा रहा है कि घरों से निकाले जाएं। आज हमने देखा है कि मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो जहाज़ों से पर्चियां फेंक के लोगों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। मोबाइल पे रिंग ट्यून्स जो सी इन्होंने अपनी लगवा दी हैं। पीपल्स पार्टी की जानब से ऐसा कौन से इकदाम किए जा रहे हैं जो वोट उनके हक़ में निकले? देखिए, बात यह है कि जहाज़ों से पर्चियाँ तो हमारी पार्टी भी फेंक रही है। हमारे NA 128 के कैंडिडेट हैं आदिल महिउद्दीन साहब, उन्होंने ये पर्चियाँ कल फेंकी हैं, परसों भी फेंकी हैं। और ये जो ट्यून मोबाइल्स के ऊपर पैगाम हो रहा है, ये सब इलेक्शन का हिस्सा है, इसमें किसी को कोई इतराज़ नहीं करना चाहिए। जो जितना गुड़ डालेगा उतने ही उसको मीठा फल मिलना है। तो इसमें ये इलेक्शन के एक तरीक़ाकार होता है। आज जदीद दौर है, कमर्शियल दौर है, नेटवर्क का दौर है, गूगल का दौर है, ये चीज़ें मामूली चीज़ें हैं। इससे
अच्छा है कि कंपेन में आसानी भी होती है, एक तरीकाकार आ गया, जिद्दत आ गई है इसमें, ये कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, जो बात वोट ख़रीदने वाली जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, वो हरबे घटिया हरबे है। नून लीग वाले ये शुरू से यही करते आए हैं और इन्होंने कई लोग ऐसे शामिल किए हैं इलेक्शन शुरू होने से पहले, जो अपने इलाके में उनकी क्या कहें, अब वो एक डेरेदार हैं या जो भी कोई उनका है, जिस तरह की रैपो है सब लोगों को पता है, तो वो डेरे बुला के दूसरी पार्टियों के कारकुनों को थ्रेट करना, उनको प्रेशराइज करना, फैमिलियों के हेडों को बुला के, जो बुजुर्ग होते हैं बेचारे घबरा जाते हैं कि यार असी रहना इत्थे ही है, तो वो पता क्या करते हैं, वो ये सारा इनके पुराने हरबे हैं। इन चीज़ों से इंतज़ामिया को चाहिए, इलेक्शन कमीशन को चाहिए और इस चीज़ों का नोटिस लें और इनको इस चीज़ों से बाज रखें। बाकी जो आप बात कर रहे हैं ना, पर्ची और ये ट्यून, ये कोई इतनी कोई ख़ास बात नहीं है, ज़रूरत है वक्त की ज़रूरत। इलेक्शन कमीशन तो ऐसे लग रहा है जैसे उनका ख़रीदा हुआ है। जो ये कहते हैं इलेक्शन कमीशन मान लेता है, क्या पीपल्स पार्टी भी जो बातें हैं वो भी इलेक्शन कमीशन मानता है? हाँ, क्यों नहीं। इस टाइम वक्त ऐसा चल रहा है कि जो इस मुल्क के, मैं समझता हूँ, जो चाहते हैं कि इलेक्शन हो, शफाफ इलेक्शन हो, और वो चाहते हैं कि ये मुल्क की बागडोर ऐसी क़यादत के हाथ में आए जो इस मुल्क को आगे लेके चले। ठीक है जी। कुछ इस तरह का तासुर दिया जा रहा है कि जी नवाज शरीफ को लाया गया है, चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। कतन ये तासर एक अफवाह है, ये रिज़ल्ट साबित करेगा इंशाअल्लाह ताला। अगर इस तरह की कोई बात हुई तो हम उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे और उसके जो भी गवर्नमेंट बनेगी, अगर वो जेन्युइन इलेक्शन लड़ के वोटों से जीत के गवर्नमेंट बनेगी, हम उसका बिल्कुल साथ देंगे, इस मुल्क की बका के लिए और सलामती के लिए भी। आप जीतने के बाद क्या तहरीक इंसाफ के साथ अलहाक करेंगे? जो इनके आज़ाद उम्मीदवार खड़े हैं, इनको मिला के क्या हुकूमत बना सकेंगे? देखिए, तरीक़े इंसाफ आपने पिन आउट कर दिया है, उसके अलावा भी कई आज़ाद उम्मीदवार खड़े हैं। तरीक़े इंसाफ तो अब ख़ुद भी किसी जगह पे नज़र नहीं आ रही। जो उनके उम्मीदवार हैं वो तो आपस में इनका बंदर बांट किया हुआ है उन्होंने। अब 4 उम्मीदवार अगर एक हल्के से खड़े हैं तो चारों ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। ठीक है ना, ये कोई डिसिप्लिन नहीं है। अब वो पार्टी है ही नहीं है, वो उम्मीदवार, लाजमी बात है, उन्होंने जब असम्बली में जाना है तो किसी पार्टी प्लेटफॉर्म से जाएंगे ना, तो किसी ना किसी पार्टी को तो ज्वाइन करना है उन्होंने। तो क्या उनके लिए फिर रास्ते पीपल्स पार्टी में खुले होंगे? हाँ, क्यों नहीं, ये सियासत है। इसमें देखें जी, वो जो पीटीआई के, मेरा नहीं ख्याल कि 80% से ज़्यादा लोग वो पीपल्स पार्टी से उधर मूव होके गए हुए हैं। कुछ नाराज़ लोग थे, कुछ से रास्ते की कमी की वजह से लोग शिफ्ट हो गए हुए हैं। ये सियासत का हिस्सा है। देखें, आज़ाद उम्मीदवार जो लड़ते हैं इलेक्शन, उनका भी राइट है, वो जब वोट की ताकत से आते हैं तो उनको असम्बलियों में जाना चाहिए, और ये इसमें कोई नहीं, वो किसी भी पार्टी से अपनी वाबस्तगी करके वो जा सकते हैं असम्बली में। तो अगर वो पार्टी सामने ना आ सकी और आपके साथ अलहाक ना हुआ तो फिर आपकी हुकूमत कैसे बनेगी? पंजाब तो फिर आपके हाथ से दोबारा निकल जाएगा, सिंध ही आपके हाथ में रह जाएगा। किस पार्टी की बात कर रहे हैं? ये तहरीक इंसाफ। तरीके इंसाफ है कहाँ पे? जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हैं, लेकिन वो प्लेटफॉर्म तो वही यूज़ कर रहे हैं। इमरान खान की तस्वीर लगाई है उन्होंने। देखें, बात पता क्या है, मैं फिर वही बात करूंगा कि तरीक़े इंसाफ कोई नहीं है। सिर्फ उन्होंने अपने आप को सेव करने के लिए इमरान खान का चेहरा आगे किया हुआ। हालांकि वो, मेरा ख्याल है कि उनको अक्ल के नाखून लेने चाहिए, होश के नाखून लेने चाहिए। एक बंदे के ऊपर गद्दारी के मुकदमात हो रहे हैं, बद किरदारी के मुकदमात हो रहे हैं। अब उसकी तस्वीर लगा के उनको कौन सा मेडल मिलना है, ताज पड़ना है सर पे? देखिए, हमेशा पब्लिक का जो नुमाइंदा होता है ना, उसका किरदार शफाफ होना चाहिए, उसके कौलो फेल में फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो अब ये किस बंदे की तस्वीर लगा के आप उसको कंपेन कर रहे हैं? मैं फिर यही कहूँगा कि 4 उम्मीदवार हैं, चारों इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ये पार्टी डिसिप्लिन थोड़ी होता है। ये पार्टी इस तरह तो नहीं इलेक्शन लड़ती। देखिए, मेरे हलके में 3 उम्मीदवार थे सूबाई, उनमें एक नाम आगा अब्बास काज़मी साहब का था, एक ज़ीशान मलिक साहब का था। तो मैं समझता हूँ कि पार्टी डिसिप्लिन जो होती है, वो पार्टी जो तरबियत होती है कारकुनों को, यही तरबियत होती है कि जब पार्टी किसी एक को टिकट अनाउंस कर देती है तो बाकी जो कैंडिडेट होते हैं वो उसके हक़ में विड्रा हो जाते हैं। तो मैं अपने तमाम जो दोनों कैंडिडेट हैं जिनके कागजात भी इलेक्शन कमीशन से पास हो चुके थे, तो उनका मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे हक़ में विड्रा हुए और पार्टी के जो रूल हैं उनकी पाबंदी करते हुए मेरे साथ वो इलेक्शन में मेरा हिस्सा बने हुए हैं और मेरी कंपेन का हिस्सा बने हुए हो।
बट साहब, आपके इलाके में कैसी कैंपेन चल रही है? लोग कितना मुतमईन है पीपल्स पार्टी पे कि आप समझते हैं कि आप वोटर्स को घर से निकाल कर पीपल्स पार्टी को वोट डाल सकेंगे? इंशाल्लाह 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 वोटर, आप अभी मैं ये थोड़ी देर बैठे पहले अपने दफ्तर में ये बात हो रही थी कि किसी चैनल पे ये कल रात को चला है या परसों चला है, इसी हलके का NA 118 का चला है, और नीचे दो सूबाई हैं 147 और 148। इसका कोई वो कहते हैं ना कि कैलकुलेशन की है उन्होंने, ग्राफ निकाला है कि रेट क्या होता है, वो उसमें ये आया रेशो आई है कि जी पीपल्स पार्टी की रेशो ज़्यादा आई है नून से, ज़्यादा नून की रेशो कम आई है इस हल्के से। वो हाँ जी, ये चैनल की भी रिपोर्ट है, और एक कल नए अखबार में भी एक खबर लगी हुई है, उसमें भी यही है कि NA 118 से पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट हैं अपना शाहिद अब्बास साहब, और सूबाई कैंडिडेट जो है ना वो जीत रहे हैं अवाम की राय के मुताबिक। ये तो अब अवाम की राय है, हमने तो कोशिश करनी है अपनी। देखिए काफ़ी अरसे से यहाँ पीपल्स पार्टी अंदरून शहर में वो एक गैप था बदर साहब के बाद, मोहतरमा की शहादत के बाद, तो इंशाल्लाह ये इलेक्शन साबित करेगा कि आने वाला वक्त अंदरून शहर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, बल्कि पंजाब क्या पूरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, क्योंकि पार्टी जो है वो मुल्क की बका के लिए है और मुल्क की सलामती के लिए है। और अब हम लोगों पे ये कर्ज है, मैं आपके चैनल की वजह से ये बात करूंगा कि तमाम पाकिस्तानी अवाम के ऊपर भट्टो साहब का ये कर्ज है कि उनके नवासे को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाए, जिन्होंने हमें आटमी ताकत बनाया है, जिन्होंने हमें वोट डालने का हक दिया है, जिन्होंने मुझसे रसालत के लिए ख़त्म नबूवत का बिल पास करवाया है। तो इस तरह के बेशुमार कारनामे हैं भट्टो साहब के। तो मैं अपनी कौम से ये मुखातिब हूँ, अपने नौजवान नस्ल से ये मुखातिब हूँ, अपने घर में बैठी माओ बहनों से ये मुखातिब हूँ कि आप बिलावल भट्टो जरदारी साहब को वोट डालें और पीपल्स पार्टी को वोट डालें, जहाँ तीर का निशान हो उसको वोट डालें, ठप्पा लगाएं तीर के निशान पे, और पाकिस्तान की सलामती के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम कैंडिडेट को जिताएं। बहुत मेहरबानी जी, आपने बात सुनी आमर नसीर भट्ट साहब की। 8 फरवरी अब साबित करेगी कि कौन सी पार्टी इक़्तिदार में आती है और वज़ीर आज़म क्या पीपल्स पार्टी से बनेगा या नून लीग से बनेगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान नईम खान को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।